विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। क्या हुआ नरकासुर? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो डरकर एक पग पीछे हट गए? कौन हो आप? गणेश, पार्वती नंदन, प्रभु महादेव का पुत्र गणेश। कर देगा जीवन को, शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको, आपका भय हरते तुम सारे जग को, गजबेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय देव जय जय गौरी नंदन जय सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय देव जय। तो फिर मुझे आपने नारायण को दिखाई दिए? अंश में मूल की झलक दिखाई दे ही जाती है, मुझ में उनका ही तत्व है। ओह, अब समझा। मेरे मित्र बानासुर ने मुझे बताया था, भ्रम उत्पन्न करेंगे, छल करेंगे देवता। बताया था उसने मुझे। आपने भी तो मुझे छल से हराने का प्रयत्न किया। शत्रु हैं आप मेरे। किंतु मेरे मंत्रित शस्त्र कैसे विफल हुए? माता के आशीर्वाद के अनुसार शत्रु पर साधे मेरे शस्त्र खाली नहीं जा सकते। शत्रु? ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ? जो अस्त्र शस्त्र से सज्जित मुझसे युद्ध कर मुझे नष्ट करने पर तुला हो, वो शत्रु ही तो है। नहीं, मैं तो युद्ध करने नहीं आया। अपने अस्त्र शस्त्र तो तुमने उठाए, मुझ पर वार तो तुमने किया, मैंने तो बस तुम्हारा उत्तर दिया है। शत्रुता के भाव से नहीं आए हैं तो आप फिर क्यों आए यहाँ? नरकासुर, तुम माता भूदेवी के पुत्र हो, माता कामाख्या के भक्त हो, इसलिए मैं तो तुम्हारी शक्ति की प्रशंसा करने, तुम्हें तुम्हारी विजय की बधाई देने आया था। विजय की बधाई? देवता मेरे बंदी और आप प्रथम पूज्य, आप अपने मुख से मेरी प्रशंसा क्यों करेंगे? क्योंकि छल से नहीं, तुमने देवताओं पर शक्ति से विजय पाई है। ऐसी योग्यता का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ। तुमने तो इस विजय से अपने आप को योग्य शूरवीर प्रमाणित किया है। वो तो है। ऐसा वीर जो अब अनुचित मार्ग पर निकल चुका है। माता भूदेवी को भी मैं यही बताने आया हूँ कि उनका पुत्र कितना शक्ति संपन्न है और इतनी शक्ति से वो कितनी समृद्धि प्राप्त कर सकता है। ओह, तो आप मित्रता का भाव रखकर आए हैं? यही समझ लो। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए मेरी राजसभा में अपने मित्र को सत्कार करने का अवसर तो दीजिए। ये प्रभु को हो क्या गया है? देवताओं के शत्रु से ऐसी मित्रता का प्रदर्शन, एक निर्दयी असुर की इतनी प्रशंसा। आइए। प्रणाम माता भूदेवी। संभव है बुद्धि देवता श्री गणेश मेरे पुत्र को बुद्धि देकर उसे सन्मार्ग पर ला सकेंगे। अब क्या हुआ? प्रभु रुक क्यों गए? मैं भीतर आऊं उसके पहले तुम कहो, तुम क्या मानकर मेरा स्वागत कर रहे हो, मित्र या शत्रु? स्वागत तो मित्र का ही करते हैं। मित्रवत व्यवहार का एक पक्ष ये भी है कि मित्र की बात ध्यान से सुनी जाए, उसके सुझाव को माना जाए। मित्र की बात को सुनूंगा अवश्य, किंतु करूंगा वही जो मेरा विवेक मुझे करने को कहेगा। मित्रता के भाव से स्वागत करने वाले मित्र का विश्वास करते हैं, बिना सुने उसकी बात पर संदेह नहीं करते। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपने मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया है, इसलिए यहाँ आपका अतिथि की तरह सत्कार होगा। किंतु यदि आप शत्रुता के भाव से मुझसे युद्ध करते
तो आप इंद्र आदि देव की भांति मेरी राजसभा की शोभा बढ़ाते। मित्र भी पुकार रहा है और शत्रु की भांति भयभीत करने का प्रयास भी कर रहा है। प्रभु बाएं पांव से भीतर जा रहे हैं, जो शुभ नहीं अशुभ का प्रतीक है। जो अतिथि का स्वागत शंका के साथ करे, शर्तों के साथ उसका सत्कार करे, वो अपने अशुभ को ही निमंत्रण देता है। मेरे पुत्र के भवन में आपका स्वागत है प्रभु। माँ, मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ ना। आप जाइए, इनके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आइए। मैं तब तक इन्हें अपना राजभवन दिखाता हूँ। इसने अपने आचरण से अपनी माता का अपमान किया, तो ये माता कामाख्या का भी तो अपमान है। ऐसा कर ये अपने पापों की गागर भर रहा है। कृपा कीजिए गणेश जी, इसे वही संस्कारी नरकासुर बना दीजिए जिसे मैंने ही बड़ा किया है। माता, मैं प्रयास अवश्य करूंगा, किंतु अपने भविष्य का चुनाव, अपने भाग्य का निर्धारण इसे अपने विवेक से ही करना होगा। अद्भुत सज्जा किया है मैंने अपने भवन के एक भाग की। सबसे पहले वहीं लेके चलता हूँ आपको। आइए। यह है मेरी राजसभा, जिसकी शोभा ये मूर्ति बने देवता बढ़ा रहे हैं। दुष्टता एक समय तक ही अच्छाई पर हावी हो सकती है। देवगण, विश्वास रखिए, आपकी मुक्ति का समय अब निकट है। इनकी मुक्ति असंभव है, किंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो मित्र हो गए हमारे। और मित्र को कोई बंदी थोड़ी ना बनाता है। आप तो बस हमारे स्वागत का आनंद लीजिए। ऐसी सेवा करूंगा आपकी, ऐसा स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करूंगा कि आप भी आनंदित हो जाएंगे। आइए, मेरा अतिथि कक्ष आपके स्वागत के लिए तैयार है। आइए। चिंता मत कीजिए देवगण, मैं आ गया हूँ। भव्य है मेरा अतिथि कक्ष। यहाँ आपके आनंद की ऐसी सामग्री है जो संसार में किसी अतिथि कक्ष में नहीं मिलेगी। आइए। बच गया। क्षमा कीजिए, पता नहीं कैसे हुआ ये। ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। यदि मेरे अतिथि को कष्ट हुआ तो तुम सभी दंड के पात्र बनोगे। आइए पार्वती नंदन, अत्यंत सुखदायक आसन ग्रहण कीजिए। ओह, लगता है आपके अतिथि गृह में मैं अकेला मूषक नहीं। लगता है तुम सभी अतिथि गृह की अवहेलना करते रहे हो। जाओ, आसन नया लेके आओ। आइए। इन पर भी धब्बे लगे हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। लगता है मुझे अतिथि गृह का ध्यान रखना भी सिखाना होगा तुम सेवकों को। जाओ, भोजन का प्रबंध करो। इसमें उनका कोई दोष नहीं। लगता है बहुत समय से यहाँ कोई अतिथि नहीं आया। किंतु मेरे लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रथम पूज्य आज मेरे राजभवन में अतिथि है। सौभाग्य तो तब होगा जब उनकी सुनोगे, नहीं तो फिर तुम्हारे दुर्भाग्य की यात्रा का आरंभ है ये। अब कोई भूल नहीं होगी गणेश जी। माता भूदेवी स्वयं भोजन तैयार कर रही हैं और उनके हाथों का स्वाद तो अद्भुत है।
प्रभु, आपकी अनुमति हो तो पहला निवाला तो मैं स्वयं आपको अपने हाथों से खिलाना चाहूंगी। अनुमति? एक माँ की ममता को भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रभु, आपने इस माँ की ममता को तृप्त कर दिया। आपके हाथों से ये निवाला पाकर मैं भी तृप्त हुआ माता। मैं भी अपने अतिथि, अपने मित्र गणेश जी को लड्डू खिलाऊंगा और उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तुम जैसे असुर का सत्कार कैसे स्वीकार करूं, जो अपने भवन में देवताओं को बंदी बनाकर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। ऐसे दुष्ट से भोजन पाकर मैं उसे पुण्य का भागी नहीं बना सकता। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा। ओहो, ये लड्डू है या कोई कठोर पत्थर? छी! नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ना कितना कोमल है। इसको छोड़िए, दूसरा लीजिए। इससे तो कीड़े निकल रहे हैं। माँ, ये क्या है? ये कैसे लड्डू लेके आई है मेरे अतिथियों के लिए? आप सभी को यहाँ ऐसे बंदी देखकर मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, किंतु अब अधिक समय ऐसे नहीं रहेंगे। आप शीघ्र मुक्त होंगे। दुष्ट दुष्टता कर अपने दुर्भाग्य को ही आमंत्रित करता है। नरकासुर की दुष्टता का अंत भी अवश्य होगा। कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? आपने अभी एक निवाला तो खाया है, उनसे आपका पेट कैसे भरेगा? तीनों लोकों पर विजय पाकर आपको त्रिलोक अधिपति की मां बनाया मैंने, और आप एक छोटा सा कार्य नहीं कर पा रही। मेरे अतिथि को मेरे भवन में स्वादिष्ट भोजन ना मिले, मेरा इतना अपमान, स्वादिष्ट मिष्ठान तक प्रस्तुत नहीं कर सकी, तो क्या लाभ है आपके होने का? मित्र, माता का अपमान उचित नहीं। इसमें इनका कोई दोष नहीं। दोष नहीं, षड्यंत्र है इनका। देवताओं को बंदी बनाने से प्रसन्न नहीं है, इसलिए ऐसा कर रही हैं। किंतु अब मैं स्वयं जाऊंगा, राजभवन के बागीचे से आपके लिए ताजे फल लेकर आऊंगा। माता, पथ से भटकने वाले को वापस पथ पर लाना धर्म है। इसलिए अब जो होने वाला है, आशा है उससे सीख लेकर नरकासुर अपनी त्रुटि समझेगा और उसे सुधार लेगा। उसे उसके दुष्कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए सब उसी प्रकार हो रहा है जैसा माता कामाख्या ने कहा था। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। कहा जाता है अतिथि देवो भव परम धर्म है, किंतु जिसने देवताओं को ही बंदी बना लिया हो, उसे अतिथि की नहीं, अतिथि सत्कार के धर्म की नहीं, केवल अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है। ऐसा कैसे हो गया मेरा पुत्र? आसुरी आचरण कैसे करने लगा? क्या मेरे ही लालन पालन में कोई दोष था? नहीं माता, दोष है तो नरकासुर में है, जो अहंकार और क्रोध के विकारों से प्रभावित होकर अपने विवेक को खो चुका है। यही विकार उसे आसुरी व्यवहार की ओर ले जा रहे हैं। आप ही कोई उपाय सुझाइए।
एक ही उपाय है, इसे सीख देनी होगी। यदि तब वो सुधर गया तो सुपथ पर आ जाएगा, किंतु यदि ना सुधरा तो फिर वो असुर होने का चुनाव कर चुका होगा, और जो जैसा चुनाव करता है वो वैसा ही परिणाम भी भुगतता है। यदि उसने असुर होना चुना तो आज तक जो भी पुण्य अर्जित किए हैं उन्हें खो देगा और अपने पतन को आमंत्रित करेगा। अब उसके सीख पाने का उचित समय है। माता, वो समय आ गया है। संतान अपने माता पिता का सम्मान करे ना करे, माता पिता तो सदा ही उनका भला चाहते हैं। मेरी विनती है, आप उसे सीख देने से पहले एक बार समझा कर देखें। संभव है कि वो समझ जाए। ये लीजिए गणेश जी, मैं आपके लिए ताजे फल लेकर आया हूं। मैंने ये फल तो स्वयं चुने थे, ये खराब कैसे हो गए? संभव है ये तुम्हारे लिए एक संकेत हो नरकासुर। कुछ अनुचित कर रहे हो तुम। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया। मित्र का धर्म है अपने मित्र को सत्य बताना, इसलिए कह रहा हूँ। अपनी भूल को समझकर उसे नहीं सुधारोगे तो कहीं मुझे प्रस्तुत किए भोजन के समान किसी की बातों में आकर अपने जीवन को भी सर्वनाश की ओर न ले जाओ। मैंने कहा ना, मैंने कुछ अनुचित नहीं किया। भूमिपुत्र हूँ मैं। तीनों लोकों पर एक छत्र राज्य है मेरा, जो कि अपने बल से, अपनी शक्ति से अर्जित किया है। किसी की बातों में आने वाला नहीं हूं मैं, आपकी भी। आप यहाँ मित्र बनकर आए थे, इसलिए आपका स्वागत किया, सत्कार करने का हर संभव प्रयत्न किया। कहीं अब ऐसा ना हो मुझे विवश होकर अपनी बातों से नहीं, अपने शस्त्रों से बात करनी हो। लगता है तुम्हें अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व है। बहुत गर्व है। माता कामाख्या का तप किया है मैंने, उन्हीं के तप से ये शक्तियां अर्जित की हैं। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओह, लगता है कोई और भी है जो उन शक्तियों को प्राप्त करने जा रहा है। पर तुम तो पहले से ही अपार शक्ति संपन्न हो, किंतु तुम्हें चिंता की क्या आवश्यकता। फिर भी जाने के पहले एक सुझाव देना चाहता हूँ। अभी भी समय है। अपनी भूल मानकर सुधार करोगे तो जीवन और समृद्ध होगा तुम्हारा। आप बिन बुलाए आए, अच्छा लगा। प्रणाम। जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया था वो संपन्न हुआ। अब मैं प्रस्थान करता हूँ, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, शीघ्र आप सभी का कुशल होगा। हमें पूर्ण विश्वास है, जब स्वयं विघ्नहर्ता यहाँ आए तो सभी विघ्न अवश्य दूर होंगे। अहंकार में व्यक्ति मंगल का तिरस्कार कर स्वयं अपने अमंगल को आमंत्रित कर लेता है।